जब सिसोदिया गिरफ्तार होंगे तो संविधान संकट में, जब राहुल को ईडी बुलाएगा तो संविधान संकट में, और गुलाम सरवर को आतंकवाद के नाम पर जेल में डाल दिया जाए तो ताली पीटेंगे बंद कमरे में। ठीक हुआ, हजारों मुसलमानों को आपने जेल में ठूस दिया। दुनिया के लोग भारत आते हैं, झूम बराबर झूम शराबी अगर रोड पर दिखने लगे तो दुनिया के लोग क्या सोच बनाकर जाएंगे। आप एक पर एक फ्री घर ले जाओ जी, होम डिलीवरी। मैं तो कह रहा हूँ अगर सरकार 2-4 साल अगर रह गई केजरीवाल की तो ये शराब लेकर सबके दरवाजे पे ऐसे मारेगा धक्का के, ले तुझे पीना ही पड़ेगा, ये स्थिति बना रहा। अरे भाई दिमाग तुम्हारा ठिकाने पे है नहीं। शराब को बंद किया जा रहा, बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराब बंदी कर दिया, गुजरात में मोदी जी ने कई साल पहले शराब बंद कर दिया, और तुम कह रहे हो शराब पीना ही पड़ेगा, होम डिलीवरी देंगे, जबरदस्ती देंगे, नहीं पियोगे तो मारेंगे। अभी ये भी करोगे क्या? मतलब जो नहीं पिएगा उसको पीटोगे भी। अबे केजरीवाल को किसी मेंटल अस्पताल में इलाज करवा लेना चाहिए। तुम आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, तुम आए थे स्वच्छ वातावरण राजनीति में बनाने, तुम आए थे। आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल आम, खास का यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारा मुद्दा भाजपा हराओ, हिंदू को कमजोर करो, मुसलमान को ये करो, फला। ये कौन सा ड्रामा देश में शुरू हो गया साहब? और इस ड्रामे में सारे पॉलिटिकल पार्टी लगे हुए हैं कि ये वोट हम ले लें, वो वोट हम ले लें, वो तो कहाँ से विकास होगा? यही होगा देश में। अब देखिए गिरफ्तारी हुई सिसोदिया की, तो सारे घोटाले हो रहे हैं। जल बोर्ड में हो रहा, एजुकेशन में हो रहा, शराब में हो रहा, किताब में हो रहा, निर्माण में हो रहा। कौन सा विभाग है? ट्रांसपोर्ट वाले से पूछ लीजिए कितने घोटाले हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार को फौरन बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये बेशर्म इस्तीफा तो देंगे नहीं। सवाल का जवाब जो मनीष सिसोदिया जी ने दिया वो दिया कि मैं नहीं जानता। तो मैं नहीं जानता तो कोई सवाल का जवाब होता नहीं है। सवाल का तो आपको जवाब देना होगा, और आप जिसको नहीं जानते थे वो आपको जान ही नहीं रहा, वो आपसे फ़ोन पर बात भी कर रहा है और उसकी डीलिंग भी आपसे हो रही है। आज भी एक गिरफ्तारी हुई, आप लोगों के संज्ञान में ये बात होनी चाहिए। शराब माफिया की सबसे पहली बात, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार आने से पहले भाई साहब शीला दीक्षित ने जो है जल बोर्ड में घोटाला किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, फला कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला किया है। मेरी सरकार एक बार बना दो, बस सिर्फ एक बार मेरी सरकार बना दो भाई साहब, बिल्कुल भ्रष्टाचार को मैं जड़ से एकदम नाश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, कहीं नहीं होगा। हाँ, थाने में कोई पुलिस वाला अगर परेशान करे भाई साहब तो उसका वीडियो बना के हमको भेज दो। अरे वीडियो बना के आपको भेज दूं, आप क्या कर लोगे? एक सिपाही के लायक तो आप हो ही नहीं। आप ही तो फिर मंच पे बोलने लग गए जब लोगों ने वीडियो बनाकर भेजना शुरू किया, तो आपने कहा दिल्ली पुलिस तो हमारे हाथ में नहीं। तो भैया है कि तुम्हारे हाथ में? शराब है हमारे हाथ में, कितना पीना है बताओ। यही तो हुआ ना आखिरी में। एक ढिंढोरा पीटा गया कि एजुकेशन, वर्ल्ड लेवल एजुकेशन जो है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली का है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिल्ली वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि कृपया अपने अपने मोबाइल से, फेसबुक से अपने अपने क्षेत्र के स्कूल का जो वास्तविक स्थिति है उसको ज़रा बताएं। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन हुए हैं, कुछ नई इमारतें बनी हैं, कुछ बिल्डिंग को चमकाए गए हैं, हालांकि घोटाले उसमें भी हुए हैं, लेकिन वो तो क्षमा योग्य है। लेकिन पढ़ाई के नाम पर, चूँकि मैं खुद, मेरे 4 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2 बेटी 2 बेटा, और मैं एक स्कूल का एसएमसी का वीसी हूँ। दुर्भाग्य से मैंने जो स्कूल को करीब से देखा, पता ये चला कि सबसे पहले मैं अल्पसंख्यकों को कह दूँ, बड़ा भाजपा हराने के लिए नाम पर चढ़ बढ़कर वोट डालते हैं। उर्दू की स्थिति मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर, जाफराबाद, ओखला, सारे स्कूल का आप पत्रकार बंधुओं सर्वे कर लेंगे, उर्दू के नाम पर शून्य है। बच्चे जब स्कूल से बाहर निकलेंगे तो पूछना कि आपने उर्दू ले रखा है क्या, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज? बोले हाँ ले रखा हूँ। ज़रा सा लिख के बेटा बताओ आम, और आम न उसे आम आ रहा है ना आम आ रहा। वो ट्रेनिंग हम लोग अपने बच्चे को घर में अब मजबूरी में दे रहे हैं, और अब पेपर अभी चल रहा है 12th और 10th का। बताइए, जिन बच्चों को पढ़ाया नहीं गया उर्दू और उन्होंने सेकंड और थर्ड लैंग्वेज उर्दू ले लिया, उन बच्चों का क्या होगा? उनको नंबर मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? एक बात, ओखला जैसी जगहों में एनएफसी में स्कूल है, साइंस के टीचर नहीं है, लैब नहीं है। कौन सा वर्ल्ड क्लास स्कूल आप बना रहे हैं सिसोदिया जी? 4 स्कूल आपने बना लिया और क्या कहते हैं, वही पकड़ पकड़ के लाके सबको तो दिखा रहे हो, ये देख लो जी, ये देख लो जी। ज़रा दूसरे जगहों पर भी जाकर दिखवाइए जहाँ बच्चे जो है स्कूल के अंदर हत्या, मंगोलपुरी में बच्चे मतलब मार रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा। इसलिए ये बिल्कुल बेकार बातें थी, झूठ थी, मक्कारी थी, फरेब था, धोखा था। एक हल्ला इन्होंने किया कि हम इमाम को तनख्वाह देंगे। क्यों दोगे इमाम को तनख्वाह भैया? तमाम मस्जिदों की मैनेजमेंट कमेटी है, तमाम मस्जिदों में कमेटी तनख्वाह देती है इमाम को। तुमने ये नया ड्रामा क्यों किया? और जब किया तो फिर मंदिरों में भी पुजारी को क्यों नहीं
तुमने मैंने ध्रुवीकरण की शुरुआत कर दी। अब भाजपा को मुद्दा मिला कि भैया केजरीवाल तो मुसलमानों की सरकार है, वो जो है इमाम को तनख्वाह दे रही है तो पुजारियों को क्यों नहीं दे रही है, पादरियों को कोई नहीं दे रही है, ग्रंथियों को क्यों नहीं। सवाल वाजिब बनता है, भाजपा को वाजिब सवाल मिला और इसने गैर वाजिब किया, तो क्यों तुमने गैर वाजिब किया कि भाजपा को वाजिब सवाल मिल गया? भाई सवाल आपने थमा दिया ना। जबकि इस्लाम की दृष्टि से मस्जिद के इमाम का सरकार कौन होता तनख्वाह देने वाला? डेमोक्रेसी में सब धर्म के लोग अपना अपना धर्मस्थल चलाते हैं, सबकी समितियां और कमेटियां बनी होती हैं, वो अपनी कमेटी और समिति चलाती है। बीच में टांग अड़ा दिया इसने, और टांग भी टेढ़ा अड़ाया, ऐलान कर दिया और दिया नहीं। ऐलान कर दिया कि तनख्वाह देंगे, दिया नहीं। वक्फ बोर्ड जो कि विशुद्ध रूप से मुसलमानों की उन्नति और प्रगति और तरक्की का एक मतलब सेंटर है, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। 8-9 महीने हो चुके हैं, वक्फ बोर्ड के जो कारिंदे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा, वो धरने पर बैठे हैं, टूल डाउन कर कर बैठे हुए हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जाकर मीटिंग नहीं कर सकते, आप लोग को पता होना चाहिए। कुछ पत्रकार साथियों को पता होगा, अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जाकर मीटिंग नहीं कर सकते हैं, तो चेयरमैन मीटिंग नहीं कर सकता जो काम करने वाले स्टाफ हैं वो हड़ताल पर हैं, तो वक्फ बोर्ड में क्या ड्रामा हो रहा है? ड्रामा केजरीवाल बताओ, मुस्तकिल ड्रामा मैन केजरीवाल इज ए वर्ल्ड क्लास ड्रामा मैन, इसको ड्रामा शो में जाना चाहिए। और यहाँ का मुसलमान, एक तो पूरे भारत का मुसलमान भटका हुआ भाजपा को हराने के चक्कर में ऐसे ऐसे फैसले लेता है कि और गड्ढे में गिर जाता। अभी यही हुआ दिल्ली में, बदनाम भी कर दिया, ध्रुवीकरण की राजनीति भी हो गई, हिंदू मुस्लिम में दूरी भी बना दिया इसने। दिल्ली दंगे में इसकी भूमिका क्या थी सारे लोग आप जानते हैं, कोरोना में इसकी भूमिका क्या थी सारे लोग जानते हैं। अब शराब को लेकर आइए, भारत देश की राजधानी है, दुनिया के लोग भारत आते हैं, झूम बराबर झूम शराबी अगर रोड पर दिखने लगे तो दुनिया के लोग क्या मैंने परसेप्शन बनाएंगे, क्या सोच बनाकर जाएंगे। आप एक पर एक फ्री घर ले जाओ जी, होम डिलीवरी। मैं तो कह रहा हूँ अगर सरकार 2-4 साल अगर रह गई केजरीवाल की तो ये शराब लेकर सबके दरवाजे पे ऐसे मारेगा धक्का के, ले तुझे पीना ही पड़ेगा, ये स्थिति बना रहा। अरे भाई दिमाग तुम्हारा ठिकाने पे है नहीं। शराब को बंद किया जा रहा, बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराब बंदी कर दिया, गुजरात में मोदी जी ने कई साल पहले शराब बंद कर दिया, और तुम कह रहे हो शराब पीना ही पड़ेगा, होम डिलीवरी देंगे, ज़बरदस्ती देंगे, नहीं पियोगे तो मारेंगे। अब ये भी करोगे क्या? मतलब जो नहीं पिएगा उसको पीटोगे भी। अबे केजरीवाल को किसी मेंटल अस्पताल में इलाज करवा लेना चाहिए। तुम आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, तुम आए थे स्वच्छ वातावरण राजनीति में बनाने, तुम आए थे। आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल आम, खास का यहाँ कोई काम नहीं है। हम एक सड़ी हुई, मेरे पास वैगन और कार है भाई साहब, मैं वही चलाऊंगा चाहे उसका ब्रेक क्यों न फेल हो जाए। क्या वो वैगन और कार से चल रहे हैं क्या? वह मैं बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। हालांकि सिक्योरिटी किसी काम का नहीं, दिल्ली पुलिस तो उनके हाथ में नहीं, किसी दिन सिक्योरिटी गार्ड वाला धक्का मार देगा। वो बार बार बोलते हैं दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। अरे भाई सिक्योरिटी आपके हाथ में है कि नहीं है? कम से कम जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, तब तो आप घुस के घूम के देख लेते। बहैसियत मुख्यमंत्री आपको घूमना तो चाहिए था, नहीं घूमे। पॉजिटिव पाए गए, उसमें इतने तबलीगी पाए गए, इतना बड़ा मक्कार, दुनिया का सबसे बड़ा मक्कार, इतने तबलीगी पाए गए। अगर 40% तो 60% कौन थे? बनिया थे क्या? कौन थे? नाम क्यों नहीं बताया तुमने? और मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, मैंने चुनाव से पहले भी कहा था, मगर तुमने वोट डाला। डालो तुम भाजपा हराने में। मैं आज दावे के साथ माइक पर कह रहा हूं, अगर तुमने भाजपा हराओ भाजपा हराओ भाजपा हराओ किया तो मुसलमान पूरी तरह से हार जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इशू पर वोट देना सीखो। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, यह हमारा मुद्दा है। सड़क बिजली पानी, यह हमारा मुद्दा है। अमन शांति भाईचारा प्यार मोहब्बत, यह हमारा मुद्दा है। विकास तरक्की, यह हमारा मुद्दा है। तुम्हारा मुद्दा भाजपा हराओ, हिंदू को कमजोर करो, मुसलमान को यह करो, फला। ये कौन सा ड्रामा देश में शुरू हो गया साहब? और इस ड्रामे में सारे पॉलिटिकल पार्टी लगे हुए हैं कि ये वोट हम ले लें, वो वोट हम ले लें, वो तो कहां से विकास होगा? यही होगा देश में। मनीष सिसोदिया, अब देखिए गिरफ्तारी हुई सिसोदिया की, गिरफ्तारी सत्येंद्र जैन की 9 महीना पहले हुई, अब तक जमानत नहीं मिली, और कहा जा रहा है एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, एजेंसियों का गलत ले लिया ना। एक मिनट 9 महीने बाद, 9 महीने तक जेल से सर मंत्रालय चला, स्वास्थ्य मंत्रालय जो अस्वस्थ हो चुका, और 9 महीने तक वो मालिश करा रहे थे वहाँ। तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो इन्होंने आरोप लगाया, धरना प्रदर्शन शुरू किया, कांग्रेस वालों ने भी शुरू किया था। कहा यह जा रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा। मैं भाजपा का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सच बोलना भी तो जुर्म हो रहा ना। अगर कुछ सच बोलिए तो ये मुसलमान जो अंधभक्त है वो बोलेंगे ये भाजपा का आदमी है, और जो हिंदू अंधभक्त है वो बोलेंगे यार फलां का आदमी। मतलब कहीं के सच बोलने वाले बचते नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आप
आपको कि अगर एजेंसियां अब जब गिरफ्तार कर रही हैं तो आप धरने पर बैठ रहे हो कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा। अच्छा चलिए, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा, ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा, चलिए मान लिया ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा, अब अदालत का क्या हो रहा? 9 महीने से आपको बिल क्यों नहीं मिला? अभी रिमांड में क्यों भेज दिया गया आपको? तो क्या अदालत भी सही फैसले नहीं ले रही है? और अगर आपका आरोप सही है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा, तो कांग्रेस के लिए भी राहुल गांधी को जो सीबीआई ईडी ने बुलाया था तो रैली निकली थी ना, प्रियंका गांधी रोड पर बैठी थी ना, तो दोनों आदमी मिल क्यों नहीं रहे? जब संकट में देश है, सवाल ये पैदा होता है, जब देश संकट में है, ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, तो तुम दोनों मिलते क्यों नहीं हो भैया? ये क्या नूरा कुश्ती हो रही है? हमको उल्लू बनाओगे? उल्लू बनाएंगे और बड़ा मजा आएंगे। वो जो आता था ना, वही लोग कर रहा ड्रामा। ये ड्रामा नहीं चलेगा। देश के लोगों, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। अगर वाकई संविधान खतरे में है, अगर वाकई लोकतंत्र खतरे में है, अगर वाकई भाईचारा खतरे में है, तो आप सभी लोग एक जगह जमा क्यों नहीं होते? आप अपने नेता को बताने के लिए धरना दीजिएगा और आम आदमी पार्टी वाला अपने नेता को बचाने के लिए धरना देगा। जब सिसोदिया गिरफ्तार होंगे तो संविधान संकट में, जब राहुल को ईडी बुलाएगा तो संविधान संकट में, और गुलाम सरवर को आतंकवाद के नाम पर जेल में डाल दिया जाए तो ताली पीटेंगे बंद कमरे में। ठीक हुआ, हजारों मुसलमानों को आपने जेल में ठूस दिया आतंकवाद के नाम पर, तब तो राहुल गांधी ने नहीं कहा कि संकट में संविधान और लोकतंत्र है। और जब राहुल गांधी को घिसेट लिया गया नेशनल हेराल्ड में तो संविधान संकट में आ गया और ईडी का दुरुपयोग होने लग गया और सीबीआई का दुरुपयोग। इसलिए अभी मैं उपराज्यपाल से मिलकर आया हूं, ये आप लोगों को बता दूं, मैं 1.5 घंटे हुए हैं, मैंने माननीय उपराज्यपाल जी को मेमोरेंडम सौंपा है, अरविंद केजरीवाल सरकार को फौरन बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये बेशर्म इस्तीफा तो देंगे नहीं। ये बहुत ही दुनिया के गिने चुने बेशर्मों में से एक हैं, ये इस्तीफा नहीं देंगे। इनके बर्खास्तगी का हमने मांग किया और हम धरना प्रदर्शन करेंगे इस दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे, मक्कार और माने वादा खिलाफ और लोगों को ठगने वाले, जिस जल बोर्ड की बात कर रहे थे, हम सब नेता जो है ना चमचे, मेरी नज़रों के सामने जल बोर्ड में अभी घोटाले हो रहे हैं, पैसे अभी लिए जा रहे हैं। अभी देवली में विधायक इनके जल बोर्ड के चक्कर में जेल जाके आए हैं, मर्डर तक का नौबत हुआ है, कोई वसूली, टैंकर से पैसा वसूली। तो सारे घोटाले हो रहे हैं, जल बोर्ड में हो रहा, एजुकेशन में हो रहा, शराब में हो रहा, किताब में हो रहा, निर्माण में हो रहा। कौन सा विभाग है? ट्रांसपोर्ट वाले से पूछ लीजिए कितने घोटाले हो रहे हैं। लाइसेंस बनाने जाइए, कैसे बन जा रहा आपका। जो फिटनेस का मामला करने जाइए तो हर जगह घोटाले हो रहे हैं। इसलिए सरकार बिल्कुल फेल, बिल्कुल नाकाम, इसको फ़ौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। और केजरीवाल जी, अगर आप में नैतिकता है बची हुई थोड़ी सी, हालांकि लग तो नहीं रहा, तो आप इस्तीफ़ा दे दो।